सीमा हैदर प्रेम की दीवानी या जासूस पाकिस्तानी? मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। सीमा हैदर सचिन की सजनी या शातिर एजेंट? सीमा हैदर 4 बच्चों की पीड़ित मां या आईएसआई का मोहरा? यूपी एटीएस के रडार पर पबजी वाला प्यार? पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शक क्यों बढ़ता जा रहा है, उसे समझने के लिए पहले ये रूट समझिए। सीमा पाकिस्तान के सिंध में रहती थी। वो कराची से यूएई के शारजाह गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में अवैध रूप से एंट्री कर गई। आज भी नोएडा के सेक्टर 58 में एटीएस ऑफिस में सीमा और सचिन से घंटों पूछताछ हुई। एसएसपी एटीएस पूछताछ को लीड कर रहे हैं। सीमा हैदर से यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सोमवार को भी 8 घंटे पूछताछ की थी। उसके बाद भी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। जिस तरह वो रटे रटाई से जवाब दे रही है, उससे एटीएस का शक और गहरा हो गया है। शक है कि सीमा को कोई लगातार गाइड तो नहीं कर रहा। आज फिर इसी एटीएस के दफ्तर में जहां पर तमाम एटीएस के अधिकारी हैं, एसएसपी एटीएस हैं, वो सीमा और सचिन से पूछताछ कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 9 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई। जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस है या फिर वाकई ये मोहब्बत से जुड़ा मामला है और इश्क के चक्कर में सीमा गुलाम हैदर पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल के रास्ते अपने बच्चों के साथ नोएडा आती है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को आईबी से भी कुछ इनपुट मिले हैं, इसलिए सीमा के अलावा सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ हो रही है। शक है कि सीमा को कहीं आईएसआई ने तो नहीं भेजा और 15 दिनों तक छिपकर रहने के बाद जब भेद खुला तो सीमा पार के इशारे पर लव स्टोरी वाला ये ड्रामा तो नहीं खेला जा रहा। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है और जब बिल्कुल जो चल रही मेरी जांच मतलब चल रही वो क्लियर हो जाए, फिर जो फैसला होगा सर मैं मंजूर करूँगी। पर मुझे यकीन है कि मेरे हक में होगा, मुझे वापस नहीं भेजा जाएगा। सीमा हैदर का पूरा सच पता लगाने के लिए यूपी एटीएस इन 15 सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? दूसरा, क्या दोनों सचमुच पबजी गेम पर ही पहली बार मिले? तीसरा, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? चौथा, सीमा के सोशल मीडिया पर कहां-कहां अकाउंट, व्हाट्सएप चैट में क्या है? पांचवा, सचिन से पहली बार मिलने और फिर भारत आने तक सीमा किन-किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? छठा, पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा, उसके क्या सबूत मौजूद हैं? सातवां, सीमा और उसके पति गुलाम हैदर के रिश्ते और 4 बच्चों का सच क्या है? आठवां, पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी? नौवां, क्या सीमा ने अपने मोबाइल से कोई डेटा डिलीट किया? 10वां, बचपन से भारत आने तक सीमा हैदर की जिंदगी का पूरा सच क्या है? 11वां, कराची से शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर में सीमा के क्या कोई मददगार भी थे? 12वां, सीमा काठमांडू के किस होटल में सचिन के साथ रुकी थी? उसने किस मंदिर में और कब शादी की थी? 13वां, क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? 14वां, सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से थी? 15वां, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है?
यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सचिन मीणा के पड़ोसियों की सोच भी बदलने लगी है और जो लोग सीमा को पहले सही ठहरा रहे थे अब उन्हें भी शक हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान से सीमा बिना वीजा के इतनी आसानी से कैसे आ गई। लिए आए थे आप यहाँ सीमा को देखने के लिए आए थे। पहली बार आए थे? पहली बार आए थे। तो आपको जानकारी थी कि अब एटीएस जांच कर रही है इस पूरे मामले की? नहीं जानकारी थी। अब जब ये मालूम हुआ है कि एटीएस जांच कर रही है तो आपको क्या लगता है जो कहानी अब तक सीमा की आपने सुनी मोबाइल पर यूट्यूब पर वो सब कुछ सही थी या फिर कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ी हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ी है। हाँ जी, शक के दायरे में अब तो जो जांच होनी चाहिए उसकी। मोबाइल उसके जो इतने पकड़े, मोबाइल टूटा हुआ मिला उसका एक तो, और उसकी आईडी अलग अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग उसकी बिल्कुल है। सबकी सोच अलग है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं आज 2 महीने बाद आया हूँ यहाँ पे। मेरी सोच बिल्कुल वैसी की वैसी है। 4 लोग क्यों आए, 400 भी आ सकते हैं, मैं देश के साथ हूँ। कुल मिलाकर इतना तय लग रहा है कि सीमा अपनी कहानी जितनी सीधी साधी बता रही है ये उतनी सीधी तो नहीं लग रही।